फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वर्तमान में कौन व्यक्ति किस पद पर है। ये तो आपसे पूछे ही जाते हैं, एक एक तो पूछते हैं कम से कम प्रश्न कि कहाँ पर नियुक्ति है या कौन है वर्तमान में इस पद पर। उनको हम देखते हैं और आई होप आपको अच्छा लगेगा। लिख लीजिएगा या जैसा आपको सुइटेबल लगे। आप खुद समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी से नवंबर तक यानी वर्तमान तक है, अभी तक है। आगे जो भी होंगे वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। पहला है भाई आपका, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। सीजेआई जो भारत के हैं वो है जस्टिस संजीव खन्ना। किस नंबर के हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी ही बने हैं और इनसे जो पहले आपके जो रहे हैं चंद्रचूड़ जी, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, चर्चाओं में रहे, बट टाइम उनका कम रहा। तो ये भी अच्छे हैं और देखिए क्या जजमेंट इनके आते हैं। इसलिए आपसे पूछे क्योंकि देखते हैं ना, जब आपके कोई भी निर्णय हो या रहता ही है आजकल न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। 51वें नंबर के यानी 51 नंबर के हैं। तो 50वें नंबर के आपके जस्टिस चंद्रचूड़ थे। उनसे पहले कौन थे? यू ललित। ठीक है, तो आपको इतने सफिशिएंट है आपको पता होना। अगला है आपका कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी। आप परीक्षाएं देते होंगे कि नए अध्यक्ष कौन है। तो ये है एस गोपाल कृष्णन। ठीक, गोपाल भी हैं और कृष्ण भी हैं। ये इसके अध्यक्ष हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष अर्थात इस समय कौन है। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है आप बताइएगा अगर पता हो। किस क्षेत्र में ये काम करती है ये आप बताइएगा। तो ये राहुल सिंह है। आई थिंक सीबीएसई तो पता ही होगा किस क्षेत्र में काम करती है। तो राहुल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है एसबीआई के अध्यक्ष बने हैं। कौन है? तो यह चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नाम थोड़ा सा टिपिकल है, अजीब है, बोलने में टिपिकल है, वैसे नहीं। तो चल्ला यानी चलिए, चलना ना। चलना कहाँ है? श्रीनिवासन शेट्टी जी के यहाँ। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। आईओसी के अध्यक्ष बने, कौन बने? बी सतीश कुमार। देखिए, अगर आपको इन पर ऑर्गेनाइजेशंस पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, यस और नो आप टाइप कर दीजिएगा कि हाँ हमको इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन पर हमको वीडियो चाहिए। तो आप बताइएगा, बना देंगे। देखिए, आप बताते हैं ठीक है, आपकी समझ में आता है, बट ये ना कि जैसे आज नहीं मिल पाया 2-4 दिन में मिल जाएगा बट। तो आईओसी के नए अध्यक्ष हैं बी सतीश कुमार। फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष कौन है? फिक्की काफ़ी पुराना है। फिक्की की फुल फॉर्म आपको बतानी है और अगर आपको नहीं पता है, देखिए जो भी है जितनी भी आप शॉर्ट में याद करते हैं तो उनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 1 से 2 बार आप फुल बोलेंगे और उसको यूज्ड टू हो जाएंगे फिर आप उसकी, तो आपको पता पड़ेगा क्योंकि ये पूछ लिया था नीति आयोग की। उन्होंने पूछा नीति की, उसमें आई गलत कर दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई। इसमें आई का क्या मतलब है। तो जब आप 2-4 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे तो वो आपको रट जाएंगी, आप उसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसा भी एक आध प्रश्न बन जाता है। तो फिक्की के भाई जो अध्यक्ष है वो है हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय के इस समय जो सचिव हैं वो कौन बने हैं? कौन है? तो ये है उमा शंकर। उमा यानी पार्वती और शंकर यानी शिव। तो ये उमा शंकर जी हैं, वी उमा शंकर जी इसके सचिव बने हैं। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने। अभी आपने देखा कि रतन टाटा जी का जो निधन हुआ उसके बाद चर्चाओं में रहा। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं ये पूछे जा सकते हैं। तो ये है नोएल टाटा। अगला है हरियाणा के नए सीएम कौन है? ये है नायब भी है, सिंह भी है और सैनी ना। तो नायब तहसीलदार भी पद होता है और कहते हैं क्या नायब हीरा है, तो नायब है तभी तो ये सीएम है। तो नायब सिंह सैनी, सिंह भी है और सैनी भी है और नायब भी है। 11वें नंबर के हैं ये मुख्यमंत्री।
JNK अर्थात जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, बताइए। उमर अब्दुल्ला। अब भाई इसने ये कहा है कि पहले मुख्यमंत्री, इसका क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर तो पहले भी था, क्या मतलब है इसका जो इसने पहले कहा? तो देखिए प्रश्न खास तौर से आपके लिए महत्वपूर्ण है। उमर अब्दुल्ला इसके CM हैं और अभी आपने देखा होगा वोटिंग हुई थी, ठीक है, काफ़ी वोटिंग भी हुई अच्छी तरीके से। जो 370 हटी, उसके बाद देखिए आप क्या चेंजेस हुए, साधारण तरीके से वहाँ पर जीवन चल रहा है, अच्छा है। पहले क्या डर में रहते थे सब, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आपका जो जम्मू कश्मीर है वो क्या बना है, यूनियन टेरिटरी, ठीक। उसके बाद की ये चुनाव है, इसलिए प्रथम है। पहले क्या था, पहले राज्य था और फिर क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी यानी यूटी में ये कन्वर्ट हो गया। मोस्टली नहीं, ऐसा ही होता था कि यूटी से कन्वर्ट होके क्या बनता था, राज्य, और ये पहला ऐसा है जो राज्य था फिर यूटी में चेंज हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रश्न। जम्मू कश्मीर के नए DGP हैं, तो ये है नलिन प्रभात। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष हैं। अच्छा, इस समय तक कौन थी, क्या रेखा थी, क्या सुशीला थी, या कौन थी, बताइएगा। काफ़ी टाइम तक वो रही हैं, लेकिन वर्तमान में विजय कुमार रहाटकर। रहाटकर यानी आप रट कर जाइएगा इस प्रश्न को कि भाई महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय कुमार रहाटकर। ASOSAI, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भैया गिरीश चंद्र मुर्मू पहले भी किसी पद पर, खास पद पर रह चुके हैं, बताएं हमको कि, और देखिए चलिए हम बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर से ही इनका भी कुछ था, उसमें भी ये प्रथम थे। तो क्या बने थे ये बताइएगा, जम्मू कश्मीर के कुछ प्रथम बने थे। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप में से बहुत से बच्चे हैं जो सेना की तैयारी करते हैं, तो सेना की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसे प्रश्न खास तौर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सेना से संबंधित होते हैं, महत्वपूर्ण हैं, बट उस क्षेत्र के ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? आपसे पूछे प्रमुख ही जाएंगे, बट कभी कभी आप क्या कह सकते हैं, पेपर सेटर है, दिमाग सठी आ जाए या कुछ भी कर दे, तो वो कहेंगे नहीं प्रमुख पता है, हम तो उप प्रमुख पूछेंगे, तो भैया पूछ लो, आपको पता है SP धारकर इसके उप प्रमुख हैं। UPSC के अध्यक्ष बनी तो लेडी हैं और इनका नाम है प्रीति सूदन, ठीक है। UPSC और इनके आप तैयारी करते ही हैं बहुत से बच्चे, देखिए अभी आप देखिए प्रयागराज में कितना संघर्ष बच्चे कर रहे हैं, क्या करें, हक के लिए लड़ना पड़ता है ना। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात ADB के नए महानिदेशक बने, कौन बने? तो ADB के महानिदेशक बने हैं जितेंद्र दे जाधव। नेक्स्ट, नासकॉम की मनोनीत अध्यक्ष बनी, नासकॉम सुना है, इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है, काफ़ी पुराना ये भी है, राजेश नाम्बियार, नाम्बियार नहीं नाम्बियार होगा। इफ़को के अध्यक्ष हैं, कौन है? दिलीप संघानी। वन लाइनर, इनको आप लिखते जाइएगा, यही पूछे जाते हैं। अब हमने आपसे ऑलरेडी कहा है कि अगर आपको ये भी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, वो किसी अलग वीडियो में हम आपको बता देंगे अगर आप चाहेंगे तो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात CCI के नए सचिव बने हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। बहुत महत्वपूर्ण है, बट आप जानते हैं उसमें क्या बात है। भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। 15वें नंबर की हैं ये, तो फिर क्रोनोलॉजिकल वे में आप अगर लगाएंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, बट कोई 2 बार बना है, कोई उस तरीके से, तो ये 15वें नंबर की हैं। दूसरी महिला हैं तो प्रथम कौन है? प्रतिभा पाटिल जी, ये दूसरी हैं, बट पहली आदिवासी है, ठीक है। तो ये जो इसके जो प्रथम है अनुसूचित जाति के, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है ये बताइएगा। और मैं आपको अगर क्लू दूँ तो वो जो
90 के दशक में थे। ठीक है, ये आप देखिएगा कौन है वो। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये जगदीप धनखड़ है, 14 नंबर के। देखिए 14 है, 14 के बाद 15 आएगा, यानी 14 थोड़ा छोटा पद और उससे 15 ऊपर। तो ये जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और मुर्मू जी राष्ट्रपति 15वें नंबर की। महान्यायवादी, वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेंकटमणि 16 नंबर के। 14, 15, 16 सब आपके पास हो गए। देखिए कहते हैं प्रथम विधि यानी लॉ के क्षेत्र का व्यक्ति, ये है भारत के नए महान्यायवादी। आपके राज्य में भी होंगे, वो बताएं अगर आपको पता हो। बहरहाल आपको ये इसका आर्टिकल पूछ लेते हैं संविधान का कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये है। 148 से स्टार्ट होते हैं। तो महान्यायवादी की संविधान में बात की गई है उस अनुच्छेद में। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये तो वेल नोन है, ये तो बच्चे भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। किस नंबर के हैं, 25 नंबर के। तो अगर आपके जो राज्य है उनमें चुनाव होते हैं, वो कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग या आपका चुनाव आयोग, जो भारत का चुनाव आयोग है। हर राज्य में भी चुनाव आयोग होते हैं, क्या वो कराता है या चुनाव आयोग ही कराता है, ये बताएं। और अगर राज्य का नहीं कराता तो वह राज्य का कराता क्या है, ये बताइए भाई। अगर नहीं कराते हो तो फिर कराते क्या हो, कुछ तो कराते होगे। और कराते हो अगर राज्य के भी चुनाव आप कराते हैं, राज्य चुनाव आयोग, तो आप बताइएगा। थोड़ा टिपिकल लगेगा बट इतना है नहीं ये। देश के दूसरे CDS कौन बने हैं, तो ये अनिल चौहान जी हैं। पहले कौन है बताएं, बहुत चर्चाओं में रहे थे वो। ठीक है, एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी, काफ़ी चर्चाओं में रहे। सेबी की अध्यक्ष बनी, तो ये इनको टाइम हो गया है 2-2.5 साल। और माधवीपुरी बुच ये सेबी की अध्यक्ष है, और महत्वपूर्ण बात है ये प्रथम महिला है जो सेबी के अध्यक्ष बनी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है, किस क्षेत्र में काम करता है, आपका शेयर मार्केट को ये कंट्रोल करता है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO बने हैं, ये भी सतीश कुमार है। एक सतीश कुमार आप पहले देख चुके हैं, और ये रेलवे के हैं। रेलवे के जो बच्चे तैयार करते हैं उन्हें पता होगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगाड़िया। नीति आयोग के क्या थे, उपाध्यक्ष। प्रथम नीति आयोग जब हमारा 2015 में अपने अस्तित्व में आया था 1 जनवरी से, तो ये उसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, फिर वो कोई भी हो उस टाइम। ये अरविंद पनगाड़िया जी उपाध्यक्ष थे, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको कम से कम 3 के पता होना चाहिए, 14वें 15वें ना, तो YV रेड्डी रहे हैं या और भी रहे हैं टाइम टू टाइम। प्रथम तो आपको पता ही होगा, तो ये 16वें हैं, और 3 आप यानी 2 और आपको पता होना चाहिए। केलकर रहे हैं 13वें। बहरहाल आप देख लीजिएगा। लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं अजय मानकी राव खानविलकर। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, ये CEO पूछ रहा है। तो BVR सुब्रमण्यम, 2 B है, 1 B है, फिर V है और फिर R है, तो सुब्रमण्यम जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी। प्रथम कौन थे, हमने देखा अरविंद पनगाड़िया जी। नेक्स्ट, NIA के नए महानिदेशक हैं इस समय कौन है, तो ये है सदानंद बसंत दाते। तो सदानंद है, बसंत है और दाते भी है। ठीक है, नए कुछ नाम होते हैं, उनमें 3 नाम अलग अलग जुड़ जाते हैं भाई। नए कैबिनेट सचिव बने हैं TV सोमनाथ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ED तो चर्चा में रहता है भ्रष्टाचार के लिए ना। ED के निर्देशक राहुल नवीन नए बने हैं, तो नवीन है, राहुल नवीन नहीं है, राहुल तो पुराने ही होंगे, बट इस तरीके से याद कीजिए। देखिए अपनी लगाया कीजिए, किस तरीके से आपको याद होना चाहिए। पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, दुनिया को थोड़ा ना करना। हम कैसे भी याद कर रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको आप कर लेंगे। तो नवीन है और ED के ये निर्देशक हैं। नास्कॉम के नए अध्यक्ष सिंधु गंगाधारन। सिंधु भी है, सिंधु भी नदी है, गंगा भी है
और गंगा को धारण किए तो सिंधु गंगा धारण नासकॉम के अध्यक्ष। नेक्स्ट, सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है। सिडबी यानी छोटा, छोटे उसके लिए लघु उद्योग के लिए देता है। मनोज मित्तल, सिडबी का जो मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? रॉबर्ट जेराल्ड, बीएसएनएल। और एक होता है एमटीएनएल। क्या डिफरेंस है? एमटीएनएल कहाँ पर सेवा देता है और बीएसएनएल कहाँ पर देता है, बताएं। डिफरेंस पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नो डाउट अजीत डोभाल काफ़ी टाइम से हैं, 14 से। अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी योग्य व्यक्ति। तो अजीत डोभाल जी। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राजप्रिय सिंह। इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न नहीं है। एनसीबी के नए महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग। नेक्स्ट है सीआईएसएफ, महत्वपूर्ण है। इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है राजबिंदर सिंह भट्टी। तो भट्टी याद रख लीजिएगा। और एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, नेशनल सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। तो जहाँ श्री हो वहाँ तो श्री का निवास हर व्यक्ति चाहता है ना, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का श्रीनिवास, तो बी श्रीनिवासन जी। और भारत के नए रक्षा सचिव तो ये हैं राजीव कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, अगला आपका जो है वो है भारत के नए वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे। और ये तो आप जानते ही हैं, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई ये हैं संजय नायर जी। कौन है? एसोचैम के ये अध्यक्ष हैं। अगला है आकाशवाणी समाचार के निर्देशक के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी यानी आकाश से जो आपने देखा होगा, जो हम पुराने सीरियल देखते हैं ना, उसमें आकाशवाणी होती थी। तो आकाशवाणी है और क्या है? आकाश से आएगी कोई वाणी, तो यानी कि मौसम से संबंधित। और नाम क्या है जो व्यक्ति को नियुक्त किया गया? मौसमी चक्रवर्ती। तो मौसमी है और मौसम, इससे आप रिलेट कीजिएगा आकाशवाणी को। अगला है नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? यानी भारत की जो नौसेना है उसके प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी इस समय ये हैं। अगला है ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो नए सचिव हैं वो हैं अतुल कुमार चौधरी। तो ये चौधरी जी बने हैं ट्राई के महानिदेशक या नए सचिव, सॉरी। फिक्की के नए महानिदेशक ये हम लोग देख चुके हैं, ज्योति विज। तो ये ज्योति विज जी हैं। और लोकपाल के सचिव के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। एक होता है लोकपाल और एक होता है लोकायुक्त। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो इन दोनों में क्या अंतर है ये आप बताइएगा, नहीं पता है तो बताइएगा। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन? यानी कार्यवाहक हैं जो आ जाएंगे, उनके स्थान पे ये कार्य कर रहे हैं, जो पूरे कार्य के लिए पूरे टाइम के लिए आएंगे, वो फिर ये हट जाएंगे। तो विजया भारती सयानी, विजया है, भारती भी है और सयानी भी, तो ये इनका नाम है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये आप देख चुके हैं, राहुल सिंह। और ये है UIDAI यानी UDI। और इसके CEO कौन बने? ये किससे संबंधित है? आधार कार्ड से, ठीक है। आधार कार्ड को अब क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये इसमें नहीं मानी जाएगी। पहले मान ली जाती थी, अब नहीं मानी जाएगी, ये ऑथेंटिक नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके CEO कौन बने? अमित अग्रवाल। आधार कार्ड की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से ये है। एक केस भी आपका इससे संबंधित, फंडामेंटल राइट आपके, ठीक है, आधार कार्ड से संबंधित जो केस है तो वो भी चर्चाओं में रहा था, आपकी निजता का अधिकार के तहत।
देखेंगे संविधान जब पढ़ेंगे। तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी या सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं आकाश त्रिपाठी। तो भाई ये आपके क्या हैं, वर्तमान में जो व्यक्ति हैं नियुक्त हैं किसी पद विशेष पर, वो हमने देखे हैं। काफ़ी है, सफिशियंट है। होने को तो भाई बहुत होते हैं, देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, बट ये सफिशियंट है, इनमें से आपको मिल जाना चाहिए। बाकी देखिए मैं 95% तो कह रही हूँ कि मिल जाएगा, 5% फिर इधर उधर होता है, क्योंकि श्योरिटी किसी बात की नहीं होती है। ठीक है, अगर और फिर आगे जो बनेंगे वो हम उनको देख लेंगे अगली किसी वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, और पढ़ते रहिएगा ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए, मतलब सिलेक्शन पाइए, पढ़िए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें, अपना सजेशन दें, और कोई कोई डिमांड हो बता सकते हैं। ठीक है, कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।